हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को वॉइस बतलाने वाला हूं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं वॉइस को शुरू से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वॉइस का परिभाषा। Voice is an important part of English grammar. Which shows that an action is completed by a subject or an object। तो ये है वॉइस का परिभाषा। इसको हिंदी में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वॉइस अंग्रेजी व्याकरण का वह महत्वपूर्ण भाग है जो हमें यह बतलाता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा पूर्ण हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा। हम लोग इसमें मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करने के बारे में सीखेंगे और ये वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन रहते हैं, ऐसे ही वॉइस भी उसी के अंतर्गत आते हैं। चेंज करने के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। तो कार्य की पूर्णता के आधार पर वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं, और दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हम लोग इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तब उसे एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, और जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तब उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। When an action is completed by When an action is completed by a subject
ए सब्जेक्ट it is called active voice. इसको हिंदी में एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य कहते हैं और इसको हम लोग हिंदी में इस तरह परिभाषित करते हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई कार्य पूर्ण किया जाता है जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई कार्य पूर्ण किया जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस में कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी राइट्स ए पोयम। वह कविता लिखती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश ब्रिंग्स ए ग्लास। रमेश ग्लास लाता है, तो यहाँ पर जो है लाने का काम रमेश कर रहा है, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ये दोनों वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में आएंगे। इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आई ईट ए कैंडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आई ईट ए कैंडी, ये भी जो है एक्टिव वॉइस में है। इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंस देख सकते हैं हम लोग जो है एक्टिव वॉइस में। अब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। When an action is completed by an object in a sentence, that is called passive voice. When an action is completed by an object in a sentence, that is called passive voice. जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तब उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। हम लोग इसको हिंदी में इस तरह देख सकते हैं। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं और इसी परिभाषा को हम लोग हिंदी में इस तरह बोल सकते हैं, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो
उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये था परिभाषा। अब हम लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, I am taught by Krishna. इसका मतलब हुआ कृष्णा के द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट देखते हैं। ए मैंगो इज ईटन बाय मी। यहाँ पे मैंगो जो कि ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है। A song is sung by। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीन उदाहरण को। I am taught by कृष्णा। कृष्णा के द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए यह पैसिव वॉइस में। इसी तरह से दूसरा वाक्य है ए मैंगो इज ईटन बाय मी। मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। तो इस वाक्य में भी मैंगो यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। और एग्जाम्पल नंबर 3, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है। तो इस वाक्य में जो है ए सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो इस तरह से ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला वीडियो। अब मैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नो। ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला पार्ट, और आगे मैं इसी तरह से वॉइस का इस वीडियो में मैंने वॉइस के बारे में बतलाया। इसके बाद जो है मैंने बतलाया टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है वॉइस को चेंज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं सभी टेंस के और सभी तरह के सेंटेंस यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस, यानी चारों कैटेगरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। और वीडियो से संबंधित आपकी कोई राय हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।